हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे क्लासेस में, दैट इज़ व्हाट सोहम एजू वर्ल्ड में, एंड आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल पे, दैट इज़ व्हाट स्टूडेंट्स अड्डा पे। आज हम क्या लेके आए, देखो क्लास, इंटीग्रेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, उसे आज हमें रट्टा भी मारना है एंड उसके प्रूफ्स भी समझ लेने हैं। देखो, ये डायरेक्टली बोर्ड में पूछते भी है एंड इसके बाद वाले जो भी एक्सरसाइज है उन सारे एक्सरसाइज में ये फॉर्मूलाज लगेंगे। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये सारे सातों के सातों फॉर्मूलाज हमें अच्छी तरह से आने ही चाहिए, प्रूफ्स भी एंड रट्टा भी। ओके नो क्लास, तो स्टार्ट करते। देखो, बहुत ही सिंपल मैनर में हम इसे सीखेंगे। फर्स्ट है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब एक है बुकिश मेथड और एक है मेरी मेथड, तो हम दोनों मेथड फर्स्ट टाइम कर लेंगे, बाद में हम जो सिंपल है उसी को फॉलो करते जाएंगे। देखो क्लास, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ सब्स्टिट्यूशन के रूल्स है। फॉर एग्जाम्पल, आपके लाइफ में कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे कभी भी दिखेगा ना, तो याद रखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज एक्स स्क्वायर थीटा ना, तो वो आइडेंटिटी को ये फॉलो करेगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू tan थीटा में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और यहाँ पे क्या कर दूंगा, x इज इक्वल टू a tan थीटा। इज दैट क्लियर टू यू? समझ में आ चुका है? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, x इज इक्वल टू a tan थीटा। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेरिवेटिव ले लेंगे तो dx इज इक्वल टू a tan का क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इज दैट क्लियर टू यू? अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो 1 अपॉन x की जगह पे a tan थीटा का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, और dx की जगह पे a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इज दैट क्लियर टू यू? अब ये स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं, येस और नो क्लास। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, वैसे ही ये a भी बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, sec स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? अच्छी तरह से समझा है? तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, अब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता तो एक्स आ जाता था, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है तो थीटा आ जाएगा। सो a अपॉन ए स्क्वायर मतलब 1 अपॉन ए थीटा, ऐसे आंसर आ जाएगा, येस और नो क्लास, प्लस सी। बट यहाँ सब्स्टिट्यूशन से हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी क्लास, ये a यहाँ पे आ गया तो मैं कह सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन ए। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x बाय ए, यस और नो क्लास। तो यहाँ पे मैं वही लिखने जा रहा हूँ, थीटा की जगह पे tan इनवर्स ऑफ x बाय, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x बाय ए प्लस सी। अब ये हो गया ट्रेडिशनल बुकिश मैनर में। अब हम देखो अपने मेथड से करने की कोशिश करेंगे। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हमें कौन से इंटीग्रेशन के फॉर्मूला की याद आती है इसे देखते ही, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ एक्स। तो देखो यहाँ पे वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ x, बरोबर है। अब यहां पे 1 नहीं है, a स्क्वायर है, तो पहले मैं a स्क्वायर को कॉमन निकाल दूं तो व्हाट वी गेट, देखो हाँ, a स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल देता हूं तो 1 अपॉन ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यस और नो क्लास, और अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर की जगह पे 1 और यहाँ पे x स्क्वायर, तो अपॉन ए स्क्वायर करना पड़ेगा बिकॉज अंदर ए स्क्वायर आ गया तो ए स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियरिटी? तो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x अपॉन ए होल का स्क्वायर,
अरे यस और नो क्लास, इज दैट क्लियर टू यू? अब देखो इस फॉर्मूला को एंड इस फॉर्मूला को कंपेयर करो, x की जगह पे x बाय ए सिर्फ सब्स्टिट्यूट हुआ है, यस और नो क्लास? तो हम लिनियरिटी वाली प्रॉपर्टी थी, याद है कि नहीं, दिस इज नॉट x अपॉन इट्स डेरिवेटिव, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ x आ रहा है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बाय होल स्क्वायर का क्या आ जाएगा, x की जगह पे x बाय, तो इसका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x बाय ए, बट दिस इज नॉट x, सो अपॉन इट्स डेरिवेटिव लीनियर है ना, तो अपॉन इट्स डेरिवेटिव मतलब अपॉन क्या हो जाएगा, x बाय का डेरिवेटिव 1 बाय प्लस सी, तो ये 1 बाय ए ऊपर चला जाएगा तो a यहाँ पे आ जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x बाय ए प्लस सी। देखो दोनों तरीके से सेम ही आंसर आ रहा है, बट ये तरीका समझने के लिए बहुत ही सिंपल है, यस और नो क्लास। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव हो चुका है 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x बाय ए प्लस सी। क्लियरिटी के साथ फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अब देखो क्लास सेकेंड फॉर्मूला ये होगा, तो भी हम ना थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। पहले हम कर लेंगे 1/4 वाला फॉर्मूला, क्या है वो 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे फिर से बताओ क्लास, इस फॉर्मूला को देखते ही आपको कौन से फॉर्मूला की याद आ रही है क्लास? मेरे ख्याल से आपको ये याद आ रहा है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। यस और नो? तो यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे क्या ए स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम व्हाट वी गेट, रूट में ए स्क्वायर को मैंने कॉमन निकाला तो 1 माइनस एक्स बाय ए होल का स्क्वायर ऐसे कुछ तो बन जाएगा, यस और नो? रूट में से ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 अपॉन ए बचेगा, यस और नो क्लास? क्लियरिटी? अब देखो डिक्टो डिक्टो सेम फैशन में x की जगह पे x बाय ए है, तो हम डायरेक्टली आंसर क्या लिख देंगे 1 अपॉन ए, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन इनवर्स ऑफ जहां जहां x वहां वहां x बाय ए, बट दिस इज नॉट x, सो अपॉन इट्स डेरिवेटिव, तो ये 1 बाय और ये 1 बाय गेट कैंसल, तो मेरा सिर्फ आंसर क्या बच जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए प्लस सी। यहां पे हम अप्लाई कौन सी प्रॉपर्टी करेंगे, इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज फाई ऑफ एक्स प्लस सी, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्स इज फाई ऑफ एक्स प्लस बी होल अपॉन ए प्लस सी। याद है कि नहीं पापा ये प्रॉपर्टी? हमने सेकेंड लेक्चर में बहुत रिगरसली इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, तो डिक्टो सेम फैशन में ये आंसर आ गया। तो हमारा सेकेंड प्रूफ हो गया है, दैट इज व्हाट 4th नंबर वाला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। क्लियरिटी के साथ अब नेक्स्ट देखो क्या आता है। नेक्स्ट है 7th वाला फॉर्मूला, अब उसको हमें ट्राई करना है क्लास। देखो 7th वाला फॉर्मूला अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो एंड आपको किसकी याद आती है वो बताओ। 1 अपॉन एक्स इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मेरे ख्याल से आपको इस फॉर्मूला की याद आ जाएगी। 1 अपॉन एक्स इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज नथिंग बट सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। यस और नो क्लास? अब यहां पे ना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, तो इसको प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो। यहां पे ए स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए 1,
तो डेफिनेटली हमें किससे कॉमन निकालना है, ए स्क्वायर को कॉमन निकालना है. सो व्हाट वी गेट, एक्स स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर को मैं कॉमन निकाला तो क्या मिल जाएगा, एक्स अपॉन ए होल का स्क्वायर चलेगा, -1 इंटू डी एक्स. ये स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा क्लास, 1 अपॉन ए सिर्फ बनेगा, बिकॉज रूट में स्क्वायर मतलब बाहर क्या होगा, सिर्फ है. क्लियरिटी. ओके. अब यहां पे x बाय ए है तो मतलब क्या, x की जगह पे x बाय, बट यहां पे x की जगह पे भी x बाय ए ही चाहिए, बट यहां पे सिर्फ x है. तो हमें क्या करना पड़ेगा क्लास, यहां पे a से डिवाइड किया है तो a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये a स्क्वायर बन जाएगा. यस और नो क्लास. अब देखो जहां जहां x वहां वहां x बाय, जहां जहां x वहां वहां x बाय. तो हम फिर से वही प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे. इफ इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इज phi ऑफ x, देन इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b इज phi ऑफ ax प्लस b अपॉन a. तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर सेक इनवर्स ऑफ x बाय a, बट दिस इज नॉट x, सो अपॉन इट्स डेरिवेटिव मतलब अपॉन 1 बाय हो जाएगा. 1 बाय एंड 1 बाय कैंसिल हो जाएगा. तो आंसर फाइनल क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन ए सेक इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस सी. तो देखो हमने थर्ड फॉर्मूला हमारा डिराइव कर दिया, दैट इज व्हाट 7th नंबर वाला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए सेक इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस सी. क्लियरिटी के साथ समझाया क्लास, अच्छी तरह से समझाया. अब देखो ये इन बिटवीन फॉर्मूलेज हमें डिराइव करने, चलो वो भी कर लेते हैं. अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड का नॉलेज होना चाहिए, मतलब क्या, हमें बेसिक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए. बेसिक आइडेंटिटीज क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. सेकेंड क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या इसी को उल्टा लिखूंगा कैसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज टेन स्क्वायर थीटा. तो यहां से ना हमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन का नॉलेज मिल जाएगा. मतलब क्या, मैं बता देता हूं. देखो हमें अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करना है, दैट इज 5th वाला. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब इसको कैसे डील करेंगे, तो प्यार से देखो, मैंने अभी बताया 1 प्लस टेन स्क्वायर ऐसे फॉर्मेट में दिख रहा है, मतलब हमें क्या पुट करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कभी भी दिखेगा तो यहाँ पे पुट क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा. तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू ए टेन थीटा. सो क्या मिल जाएगा क्लास, dx इज इक्वल टू a इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. इज दैट क्लियर टू यू क्लास, अच्छी तरह से समझा है. अब यहां पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर, एंड dx की जगह पे आ जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. इज दैट क्लियर टू यू. अब रूट में ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, बाहर वो 1 बाय ए हो जाएगा. यस और नो. तो रूट के अंदर क्या मिल रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. ए गेट कैंसल, रूट में सेक स्क्वायर थीटा मतलब क्या बच जाएगा, सिर्फ सेक थीटा बनेगा, और सेक थीटा और एक ये सेक थीटा कैंसल हो जाएगा. तो फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा. इज दैट क्लियर टू यू. सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है क्लास, तो सेक थीटा का हमें पता है
लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। इज दैट क्लियर टू यू? ये अच्छी तरह से पता है ना क्लास? अब देखो क्लास, हमने सब्स्टिट्यूशन क्या किया था, x इज इक्वल टू ए tan थीटा। तो यहां पे ना एक ट्राइंगल बना देते हैं। ये एंगल थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा क्लास? tan थीटा इज इक्वल टू x बाय ए। tan थीटा मतलब क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब ये अपोजिट x है तो ये क्या होगी a। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा क्लास? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का। अब यहां से हम tan थीटा एंड सेक थीटा की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। tan थीटा मतलब क्या होगा? x बाय एंड सेक थीटा मतलब क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो हमें क्या मिल जाएगा? देखो क्लास, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा की जगह पे मैं क्या लिख दूं? पहले tan थीटा इज x बाय ए प्लस सेक थीटा इज हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, मतलब रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। अब यहां से देखो ए कॉमन आ जाएगा तो हमें फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल अपॉन ए प्लस सी। बट लॉग ए बाय बी को हम लॉग ए माइनस लॉग बी लिख सकते हैं। तो लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ दिस बी, मतलब डिनोमिनेटर। बट ये तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट प्लस सी हम बड़ो कांस्टेंट बोल देंगे। इज दैट क्लियर टू यू? तो हमें फॉर्मूला क्या मिल गया? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये फिफ्थ फॉर्मूला हमने क्या डिराइव कर दिया? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस जो कुछ भी है वो। कैसे याद करेंगे? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस जो कुछ भी है वो। इज दैट क्लियर टू यू? तो अगर ये समझा तो इसका भी आंसर कैसे आ जाएगा? देखो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस जो कुछ भी है वो, दैट इज व्हाट? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू यू? बट हम डिराइव करके देख लेंगे, कोई इशू नहीं होगा। डिक्टो डिक्टो सेम मैनर में ही हमें जाना है क्लास, कोई अलग चीज करनी ही नहीं है। अब सिर्फ सोचो कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना होगा? क्या है क्वेश्चन? क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अब ये क्या होगा? देखो यहां पे हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा। तो कभी भी आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसा कभी भी दिखेगा तो x इज इक्वल टू ए टाइम सेक थीटा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। यस और नो क्लास? तो यहां पे हम क्या पुट करेंगे? लेट x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। तो यहां से सेक थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया क्लास? x बाय ए। तो फटाक से ट्रायंगल बना दिया। ये थीटा है तो थीटा अगर ये है तो सेक मतलब क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो ये साइड क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है क्लास? अब हम इसका dx ले लेंगे तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? a तो वैसे ही रहेगा सेक थीटा का, सेक थीटा इंटू tan थीटा होता है। येस और नो क्लास? d थीटा। तो अब हमें अपना क्वेश्चन कैसे दिखेगा? 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस अनो, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? a सेक थीटा। तो क्या मिल जाएगा? a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू यू? और dx की जगह पे a इंटू सेक थीटा tan थीटा d थीटा। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? आर यू रियली गेटिंग मी? अब यहां से a स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो बाहर 1 अपॉन ए आ जाएगा और 1 अपॉन रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। क्या बचेगा?
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ पे ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा वैसे के वैसे ही, बट वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा एंड रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज tan थीटा। तो tan थीटा एंड tan थीटा गेट कैंसल, ए गेट कैंसल, फिर से बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। इसका आंसर हमें पता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। बट हमें थीटा के टर्म्स में नहीं चाहिए, तो हमें गिवन टर्म्स में चाहिए, एक्स के टर्म्स में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे यूजिंग दिस ट्रायंगल। जो सब्स्टिट्यूशन किया है वहां से हमें क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा मतलब क्या है क्लास, एक्स बाय ए, तो वैसे ही रहेगा, प्लस tan थीटा मतलब क्या, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब क्या मिलेगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी, यस और नो क्लास। फिर से ए क्या है, डिनोमिनेटर में सेम है, तो कैसे दिख जाएगा ये, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी, बट लॉग ऑफ ए बाई बी इज लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, बट ये कांस्टेंट है तो सी के साथ बड़ो सी बन के आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बड़ो सी। इज दैट क्लियर टू यू क्लास, अच्छी तरह से समझा। तो यही हमें मिल गया है क्लास, तो याद रखने का टेक्निक अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है। अब लास्ट के सिर्फ 2 फॉर्मूले बचे, बट आपको पहले सोचना है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, या कोई और अलग मेथड है क्या जिससे हम ये फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। देखो क्लास, इन 2 प्रॉब्लम्स के लिए थोड़ी सी अलग मेथड है, प्यार से देखो आपको समझ में आ जाएगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपको क्या दिख जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। इज दैट क्लियर टू यू क्लास। अब डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स है, तो हमने एक बार ऐसी टेक्निक देखी थी क्लास कि जिसमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखना है, यस और नो क्लास। तो देखो यहां पे हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा ट्राई मारेंगे। x को तो हमें कैंसल करना है, मतलब मैं क्या लिखूंगा, x प्लस ए माइनस x माइनस ए। तो इन 2 टर्म्स का अगर मैंने सब्ट्रैक्शन ले लिया तो x x गेट कैंसल और a माइनस ऑफ माइनस है मतलब 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन 2a कर दूंगा, यस और नो क्लास, और ये सेपरेट कर दूंगा, x माइनस ए एक्स प्लस ए, यहाँ पे भी x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। देखो क्लास, ये न्यूमरेटर में x x कैंसल, 2a हो रहा है तो 2a से मैंने डिवाइड कर दिया, मतलब ऊपर सिर्फ 1 ही बचेगा एंड डिनोमिनेटर है वैसे ही है। तो अब सेपरेट कर लूँ तो क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन 2a तो बाहर निकलेगा और इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ए गेट कैंसल, तो यहाँ पे x माइनस ए बच जाएगा, यस और नो क्लास। और यहाँ पे x माइनस ए गेट कैंसल, 1 अपॉन एक्स प्लस ए बच जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू। अब 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, तो आंसर क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस ए प्लस सी। क्लियरिटी है। लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला आपको बचपन से पता है क्लास, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। दैट्स इट। क्लियरिटी के साथ समझा। तो हमने क्या फॉर्मूला डिराइव किया, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। क्लियरिटी। अब देखो क्लास, लास्ट एक फॉर्मूला सिर्फ बचा है, वो भी सिमिलर फैशन में हम करने की कोशिश करेंगे। देखो क्लास, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ क्या करना है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करना है। क्या करना है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 1 अपॉन ए प्लस एक्स
a माइनस एक्स। अब फिर से वही टेक्निक, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखने की कोशिश। तो यहाँ पे प्लस एक्स है माइनस एक्स है, तो उन्हें कैंसिल करना है तो ऐड कर देंगे। तो बेसिकली a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स ऐसे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा क्लास, एक्स एक्स गेट कैंसल, 2a तो ये 1/2a कर दूं एंड डिनोमिनेटर फिर से सेपरेट कर दूं तो काम मेरा हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? तो देखो क्लास, अब सेपरेट कर दूंगा तो क्या मिलने वाला है, 1/2 है तो वैसे के वैसे ही रह जाएगा, एक प्लस एक्स कैंसल तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस एक्स गेट कैंसल 1/a प्लस एक्स dx। क्लियरिटी के साथ समझा? 1/x का आंसर आता है log ऑफ मॉड ऑफ x, तो सिमिलर फैशन में हमें 1/2 है log ऑफ मॉड ऑफ a माइनस एक्स मिलेगा, बट दिस इज नॉट x, सो अपॉन इट्स डेरिवेटिव। यहाँ पे x का माइनस एक्स है, प्लीज देखो क्लास, तो अपॉन -1 करना पड़ेगा। क्लियरिटी? प्लस 1/x का log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स, बट यहाँ पे दिस इज नॉट x, अपॉन इट्स डेरिवेटिव भी 1 ही आने वाला है तो मैं नहीं लिख रहा हूं। इज दैट क्लियर टू यू? तो यहां से आपको क्या समझा, ये माइनस में यहां पे लिख दूं, log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ 1/2a वैसे ही रहेगा, log ऑफ मॉड ऑफ a माइनस log b इज log ऑफ a बाई b, तो ये प्लस है तो ये ऊपर आ जाएगा a प्लस एक्स, एंड ये log ऑफ माइनस log ऑफ b है तो अपॉन b में आ जाएगा, मतलब क्या, a माइनस एक्स प्लस c। तो हमारा फॉर्मूला क्या डिराइव हो चुका है क्लास, 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। इज दैट क्लियर टू यू? देखो अब हमने साथ के साथ फॉर्मूले डिराइव कर दिए, होपफुली मेरे बच्चों को अच्छे से समझा है। देखो फर्स्ट, फोर्थ एंड सेवेंथ हमने क्या किया, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला से कोरिलेट कर दिया एंड फटाक से उसको डिराइव कर दिया। इसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर दिया एंड इनके लिए हमने टेक्निक यूज किया, न्यूमरेटर की टर्म को डिनोमिनेटर के टर्म में रिप्रेजेंट करो एंड ऑल। इज दैट क्लियर टू यू? तो देखो सातों के सातों फॉर्मूले मेरे बच्चों के रट्टा हो चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a², मतलब किसकी याद आ रही है, tan वाली, तो मुझे आंसर क्या आ रहा है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय प्लस c। क्लियरिटी के साथ 1/रूट में a² माइनस x² होगा तो फिर से याद किसकी आ रही है, साइन, तो आंसर साइन इनवर्स ऑफ x बाय प्लस c होगा। यहाँ पे 1/a नहीं होगा, क्यों, बिकॉज रूट में से a जो निकला एंड दिस इज नॉट x, अपॉन इट्स डेरिवेटिव में वो एक कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ साइन इनवर्स ऑफ x बाय प्लस c आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? लास्ट वाला 1/x इंटू रूट में x² माइनस a² का आंसर क्या आएगा, 1/a सेक इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। एंड देन ये सब्स्टिट्यूशन वाले, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट में x² प्लस a², तो x की जगह पे क्या डाल देंगे, a tan थीटा, तो वहां से मुझे आंसर क्या मिलता है, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस जो कुछ भी है वो। देखो रट्टा मारने के लिए बेस्ट है मेथड, x प्लस जो कुछ भी है वो। सिमिलर फैशन में 1/रूट में x² माइनस a² का क्या आ जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस जो कुछ भी हो। यहाँ पे देखो 1/2 है log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस है अपॉन x प्लस है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स ऊपर आ रहा है, a माइनस एक्स नीचे आ रहा है। तो ये याद रखो क्लास, ये इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। होपफुली आपको साथ के साथ फॉर्मूलेज अच्छी तरह से रट्टा भी हो चुके हैं एंड फॉर्मूला डिराइव कैसे करना है वो भी समझा है। सो प्लीज़ उसे लाइक करो यार, अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड उसके बाजू में जो बेल आइकन होगा उसे प्लीज़ प्रेस कर देना। उससे क्या होगा, जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोज़ बनाऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आते जाएंगे। इज़ दैट क्लियर टू यू? एंड आपके एटलीस्ट 10 से 15 नए फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो, उन्हें स्टूडेंट्स अड्डा की फैमिली में इनवाइट करो। उससे क्या होगा, हमारी फैमिली बड़ी हो जाएगी एंड हमें इंस्पिरेशन मिलते जाएगी नए नए एंड अच्छे क्वालिटी के वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।